नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आज हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का अध्ययन करेंगे। पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय करते हैं, फिर इस कहानी के उद्देश्यगत विशेषताएं करेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पूर्वज मूलतः गुलेर जिला कांगड़ा के रहने वाले थे, लेकिन इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री आजीविका से बंधे हुए जयपुर आ गए। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर में 1883 ईस्वी में हुआ। इनकी माँ श्रीमती लक्ष्मी बाई थी। गुलेरी जी का अपनी माता के प्रति विशेष आदर का भाव था। गुलेरी जी संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं पर उनका अच्छा खासा अधिकार था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मात्र 10 वर्ष के थे तब उन्होंने एक संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया। सन 1904 में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक रहे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी उन्हें बनारस ले गए और वहां हिंदी विश्वविद्यालय में वे प्रोफेसर रहे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक ऐसे कथाकार थे जिन्होंने केवल मात्र 3 कहानियां लिखी और इन 3 कहानियों के माध्यम से संपूर्ण कथा साहित्य को एक नई आयाम प्रदत्त किए। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी फ्लैशबैक शैली में लिखी उसने कहा था कहानी रहा। उनकी अन्य जो 2 कहानियां हैं उसने कहा था के अलावा बुद्धू का कांटा और दूसरी कहानियां सुखमय जीवन। सन 1903 में जयपुर से उन्होंने एक समालोचक नामक पत्र भी प्रकाशित किया और उसके माध्यम से उन्होंने अपने निबंध और आलोचनाएं लिखकर उस पत्र को ये जीवंत बनाए रखा। गुलेरी जी के मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही 12 सितंबर 1922 को काशी में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है जो उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ भी है। हिंदी कहानी के विकास में ये कहानी मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लैला सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ व्यक्त किया है। लैला सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है, यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति देकर
सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। सुप्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस कहानी में स्वर्गीय प्रेम दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है इस कहानी में अभिव्यक्त प्रेम त्याग से परिपुष्ट हुआ है। संपूर्ण कहानी में लैला सिंह के उदात्त प्रेम का दिग्दर्शन मिलता है, जो प्रेम की सर्वश्रेष्ठता की ओर संकेत करता है। कहानी का नायक लैला सिंह अपने बचपन में कभी एक बालिका से मन ही मन प्रेम करता था। कालांतर में वह लड़की उसके सूबेदार की पत्नी बनी। सूबेदारनी लाम पर जाते हुए लैला सिंह से निवेदन करती है कि वह उसके पति और पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करे, ये वह याचना करती है। लैला सिंह युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की बाजी लगाकर सूबेदारनी के पति और पुत्र बोधा की रक्षा करता है, उन दोनों को बचाता है। इस प्रकार सूबेदारनी ने जो कुछ कहा था लैला सिंह ने पूरा किया है। कहानी का उद्देश्य प्रेम और कर्तव्य की उदात्तता को प्रकट करना रहा है। यहाँ कहानी के लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास, करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। प्रतिपाद्य विषय और रचना शिल्प की दृष्टि से भी यह एक अनूठी कहानी है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने और पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन में संवाद अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। इस कहानी में फ्लैशबैक अर्थात पूर्वाभास शैली का सफल प्रयोग हिंदी में पहली बार इसी कहानी में किया गया था। व्यंग्य का पुट, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, देशज शब्द, उर्दू और पंजाबी शब्दों का प्रयोग, वातावरण की सृष्टि, सरल सहज मुहावरेदार भाषा इत्यादि इस कहानी के विशेष गुण है। धन्यवाद।